योजना, युवा मतलब बेरोजगारी भत्ता, आदिवासी क्षेत्र में जमीन वापसी के काम, वनोपज खरीदी में सबसे ज्यादा दाम, 2500 मानक बोरा के जगह में 4000 मानक बोरा, तेंदुपत्ता के दाम, एक प्रकार से लगातार प्रदेश के जनता के, प्रदेश के किसान मन के, आदिवासी मन के, ओ मन के आय बढ़ाए के काम करत है। और भारतीय जनता पार्टी जेकर ऊपर लोग विश्वास करीन केंद्र में सरकार बैठे है, जैसे रविंद्र चौबे जी कहत रही से लगातार महंगाई बढ़ाए के काम करे है। जो बोले इसकी 100 दिन में मैं महंगाई कम करूं, नहीं करीस। हर साल 2 करोड़ लोग मल्ला युवा मल्ला नौकरी देहूं बोले रहीस, नहीं दीस। उल्टे सब रेलवे ला, एयरपोर्ट ला, समुद्री पोर्ट ला सब मतलब बेचे के काम करत है। महिला मन के जो दैनिक उपयोग के रसोई गैस है 400 रुपया रही से कांग्रेस के समय में, आज बढ़ के 1200 हो गए हैं। डीजल पेट्रोल के दाम 50-60 रुपया रहते इस कांग्रेस के समय में, आज बढ़ करके 100 पार हो गए हैं। एकर से हमन कथन की कांग्रेस है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। और कांग्रेस के जब जब दिन आई से आदिवासी मन के, पिछड़ा मन के, किसान मन के आगे बढ़ाए के काम करी से, आए वाला समय में हम लोग सब एक साथ एकजुटता के साथ खड़ा रह करके अपन ताकत ला दिखाना है, उस सरकार ला पुनः स्थापित करना है। यही आह्वान के साथ मैं अपन बाड़ी ला विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोले कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल, शैलेजा दीदी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री अमरजीत भगत जी। हम आपको बता दें कि हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी पधार चुके हैं इस प्रांगण में। उनके साथ हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, माननीय सुश्री कुमारी शैलजा जी धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। उसके पहले मंच के ठीक दाहिनी ओर विभिन्न विभागों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, उनका अवलोकन और निरीक्षण कुछ देर के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा किया जाएगा। हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं माननीय उद्योग मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री कवासी लखमा जी। तालियों की आवाज के साथ और सम्मान के साथ हम उन्हें संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। राम राम, राम राम। बैटरी डाउन हो गया है। आज आवाज ही नहीं आ रहा। आज अब के बलौदा बाजार में हमारे देश का नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब आ रहा है। उसके साथ हमारे प्रभारी आदरणीय कुमारी शैलजा, प्रदेश के लोकप्रिय नेता
जन जन का नेता, देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब आएगा और उस मंच में हमारे छत्तीसगढ़ के पूरा पार्टी के नेता महासचिव, प्रभारी महासचिव संदानी यादव जी, इसका क्या नाम है, और हमारे प्रदेश के मंत्रिमंडल के छत्तीसगढ़ के सूबे मंत्रीगण और हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस, जोन और युवा महिला बूथ कमेटी, सभी लोग यहां बहुत ज्यादा लोग से आए हैं। आज 4 दिन पहले हमारे हिंदुस्तान के राहुल गांधी साहब आया था तुम्हारे बिलासपुर में। अभी प्रियंका गांधी कहां के रहेगा। आज हमारा छत्तीसगढ़ में हमारे नेता लोग आने वाले हैं। आ रहे क्या अभी ये मैं थोड़ा यहां से तक बोल दूंगा, जोरदार ताली मारो। अभी ये हमारे खड़गे साहब मुख्यमंत्री आ रहा है, जोरदार ताली मारो भाई, जोरदार सब लोग ताली मारो। क्योंकि हिंदुस्तान का पहला सरकार है कर्जा माफ, 10,000 करोड़ कर्जा माफ करने वाला, 2600 दान खरीदने वाले और छत्तीसगढ़ के लोगों को, आदिवासी लोगों को देवगुड़ी गोटुल बनाने वाले यहाँ भी नेता यहाँ पहुंचने वाले हैं और उनके लिए और जोरदार ताली मार के स्वागत करना है। क्योंकि आज आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है। 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ लोग को नौकरी देंगे और तुम्हारा बाटापारा का एमएलए शिवरतन शर्मा ये सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। ये आपका बाटापारा को लूटने वाला है। ये बहुत फर्जी आदमी है। शिवरतन शर्मा को हराना है कि नहीं हराना है? सब लोग हराना है कि नहीं हराना, बताओ। तो यहाँ पर दलाली करते राजनीति में शिवरतन शर्मा दान चोर के नाम से फेमस है। दान चोर, सवाल चोरी के नाम से फेमस है। उनके परिवार जेल गए थे, उनको हराना है कि नहीं हराना है? तो इसलिए नरेंद्र मोदी में दम नहीं है। मध्य प्रदेश में बड़े बड़े मंत्री, लोकसभा मेंबर चुनाव लड़ने जा रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व का सरकार अब 71 सीट है, आने वाला 80 सीट, 75 सीट जीतना है। ये बाटापारा को हमको कब्जा करना है, बलौदा बाजार को हमको कब्जा करना है। दोनों सीट जीतना है कि नहीं जीतना है? भूपेश बघेल के साथ देना है कि नहीं? सोनिया गांधी को साथ देना है कि नहीं? खड़गे साहब को मजबूत करना है कि नहीं? मैं यही कहना चाहता हूं, आने वाला 2023 में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाना है। फिर जोरदार ताली मारो। 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है? राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनाना तो जोरदार ताली मारो। तो इसलिए
अभी हमारा नेता आपके बीच में आएंगे। मैं सबको, गांव के किसान मजदूर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतना बीड़ा है, आने वाला बाटा पारा, आने वाला बलौदा बाजार आपको जीतना है। यही आशा के साथ सब लोग हाथ उठाए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब हम आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन मंच पर होने जा रहा है और इसके साथ ही नगरीय प्रशासन एवं विकास और श्रम विभाग मंत्री माननीय श्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं संबोधन के लिए। सबके नाम है क्या देखा करने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के मुख्य आतिथ्य में हमारे कृषक मन के और श्रमिक मन के जो सम्मेलन होते, ऐसे सम्मेलन में उपस्थित हमारे प्रभारी आदरणीय कुमारी शैलजा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी, अध्यक्ष दीपक बैज जी, डॉक्टर महंत जी, हमारे सबो आदरणीय रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, ताम्रध्वज भैया, नीला दीदी, हमारे कवासी भैया, मोहन भैया, जय सिंह अग्रवाल जी, अमरजीत भाई और हमारे भतीजा उमेश पटेल जी और हमारे मंच में बैठे हमारे प्रदेश जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हितेन ठाकुर जी और प्रदेश के सबो पदाधिकारी मन, जिला के पदाधिकारी मन और बलौदा बाजार जिला और अन्य जगह से आए हमारे सबो सम्मानित किसान मन, श्रमिक भाई मन और हमारे पार्टी के 24 कैरेट सोना से भी ज्यादा खरा हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी मन। आप जाना तो भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बने के बाद पूरा देश में, कोई राज्य में, सबो क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास के काम और सबसे अच्छा काम होते तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य हरे। 2000 के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में आप देखा तो कोई छत्तीसगढ़िया मन के काम होते तो 2018 से आगे का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मंच में आगमन होते हुए एक बार सब मिलके बढ़िया जोरदार नारा लगाओ। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे, आदरणीय दीपक बैज, माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, आपसे हम सादर आग्रह करते हैं छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के लिए। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ में हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी,
माननीय हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय पदाधिकारीगण, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। कृषक सह श्रमिक सम्मेलन 2023 जिला बलौदाबाजार भाटापारा के इस भव्य समारोह स्थल में छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना के बाद ये कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ होने जा रहा है और अब राज्य गीत की प्रस्तुति होने जा रही है। आप सभी से निवेदन, कृपया राज्य गीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। राज्य गीत। आप सभी से आग्रह, कृपया बैठ जाएं और अब हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं। कृपया आएं और माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। माननीय कुमारी शैलजा जी के स्वागत के लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं। माननीय श्री दीपक बैज जी से निवेदन, कुमारी शैलजा जी के स्वागत के लिए। कलेक्टर श्री चंदन कुमार जी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दीपक झा जी को हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। कलेक्टर महोदय से निवेदन, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री। और अब सम्माननीय समस्त कैबिनेट मिनिस्टर्स और जनप्रतिनिधिगणों से निवेदन, माननीय मुख्य अतिथि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गजमाला से स्वागत करने के लिए। गजमाला से स्वागत माननीय मुख्य अतिथि महोदय का मंच पर उपस्थित समस्त माननीय मंत्रीगणों को। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री हितेंद्र ठाकुर जी और समस्त जिला जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को हम आमंत्रित करते हैं। गजमाला लेकर आप आमंत्रित हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए। अपर कलेक्टर जी को हम आमंत्रित करते हैं मंच पर उपस्थित समस्त माननीय मंत्रीगणों और माननीय विशिष्ट अतिथिगणों के स्वागत के लिए। सम्माननीय जनप्रतिनिधि गणों को से निवेदन, माननीय मंचासेन
अतिथिगणों के स्वागत के लिए। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गज हार से स्वागत कर रहे हैं। और अब समस्त मंचस्थ अतिथि गणों का स्वागत कर रहे हैं जिला प्रशासन के अधिकारी अपर कलेक्टर। स्वागत भाषण के लिए हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री ताम्रध्वज साहू जी को। श्री ताम्रध्वज साहू जी। आज के कृषक सह श्रमिक सम्मेलन के गरिमामय आयोजन में हमारे बीच उपस्थित हमार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी मुख्य अतिथि के रूप में मंच में आसीन हैं। मैं उनका छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों की ओर से, छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश के नक्शे में छत्तीसगढ़ प्रदेश को उच्चतम ऊंचाई तक ले जाने वाले छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच मंच में आसीन हैं आदरणीय शैलजा जी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, महासचिव हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। उप मुख्यमंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच में आसीन मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्यगण, आदरणीय वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी, आदरणीय कवासी लकमा जी, आदरणीय अकबर जी, आदरणीय अमरजीत जी, आदरणीय शिव डेहरिया जी, आदरणीय अनिला जी, आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी, सभी सम्मानित मंत्रीगणों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मोहन मरकाम जी और जो मंत्री उपस्थित हैं मंच में, सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच मंच में आसीन सभी सम्मानित विधायकगण, संसदीय सचिवगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस कमेटी ब्लॉक और ग्रामीण इकाई के पदाधिकारीगणों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों का, स्वागत करता हूं समस्त उपस्थित छत्तीसगढ़ की जनता का और यहां कार्यक्रम में लगे सभी अधिकारी कर्मचारियों का। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय सप्पल जी, आदरणीय प्रणव झा जी, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति ने हमें संबल प्रदान किया है। जब हमारी सरकार बनी, आज का कार्यक्रम हमारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 15वीं किस्त के तहत 24,52,000 किसानों को 1,895 करोड़ रुपया अंतरंग का, अब तक कुल 23,893 करोड़ की राशि
का भुगतान हो गया। हमारे 33,642 गन्ना किसानों को 57 करोड़ 18 लाख की प्रोत्साहन राशि, गोधन न्याय योजना की राशि, लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री श्रमिक निर्माण योजना का शुभारंभ, इस गरिमामय कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति ने हमारा संबल बढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव के पहले हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का आगमन हुआ था और उन्होंने कहा था सरकार बनाइए, 10 दिन में किसान का कर्जा माफ करेंगे। सरकार बनी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 10 दिन की बात नहीं, 2 घंटे में हम लोगों ने किसान का कर्जा माफ किया और समर्थन मूल्य के धान के बाद शेष राशि को राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाकर भुगतान लगातार इन 5 वर्षों में करते आ रहे हैं। अधिक कुछ नहीं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए और आप सबका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद संबोधन के लिए माननीय मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी। और अब हम हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से निवेदन करते हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राही किसानों के खाते में राशि का अंतरण रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें, कष्ट करें। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2022 के 24,52,592 किसानों को तृतीय किश्त के रूप में 1,895 करोड़ रुपए आज जारी किए गए। किसान न्याय योजना, जोरदार तालियां। जिनकी मेहनत की कुदाल से लहलहा रहा है छत्तीसगढ़, जिनकी मेहनत के पसीने से चमक उठी है प्रदेश की किस्मत। प्रदेश की अव्वल योजनाओं से किसानों की जिंदगी खुशहाल हुई है। भूपेश सरकार किसानों के लिए वरदान बन गए हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने इनको बड़ा सहारा दिया है। प्रदेश के किसानों के मुस्कुराते चेहरे ये साबित भी करते हैं। भूपेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आगाज खरीफ वर्ष 2019 में किया था। योजना का मकसद है कृषि में पर्याप्त निवेश और काश्त लागत में राहत देना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन, फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, किसानों की शुद्ध आय में बढ़ोतरी और कृषि को लाभ के व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करना। योजना के ये सभी उद्देश्य सफल भी दिख रहे हैं। खरीफ फसल 2022 के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक 2 किश्तों में 24,52,592 किसानों को 3,789.86 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ वर्ष 2022 के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 24,52,592 कृषकों को तृतीय किश्त के रूप में राशि रुपए 1894.93 करोड़ का भुगतान आज दिनांक 28 सितंबर 2023 को किया जा रहा है। इस प्रकार इस योजना अंतर्गत अब तक 23,892.89 करोड़ भुगतान किया जा चुका है। साथ ही गन्ना पेराई वर्ष 2022-23 में गन्ना प्रोत्साहन के रूप में 33,642 गन्ना उत्पादक कृषकों को 57.18 करोड़ रुपए भुगतान किया जा रहा है। गन्ना पेराई वर्ष 2022-23 में प्रदेश के शक्कर कारखानों द्वारा गन्ना उत्पादक कृषकों से 94,24,864 क्विंटल गन्ना खरीदा गया। अन्नदाता का रखा ख्याल, राहतों का दरिया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना खुशहाली का जरिया है। गढ़बो, नवा छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित करने के लिए। और अब गोधन न्याय योजना के तहत 1 से 15 सितंबर 2023 की अवधि के बीच में गोबर खरीदी के विरुद्ध 65,000 गोबर विक्रेताओं को 5 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि अंतरित की जानी है। इसके लिए हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करते हैं, कृपया बटन दबाकर हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित करने का कष्ट करें।
गोधन न्याय योजना के तहत विकास की लिखी नई गाथा, आर्थिक स्वावलंबन से जागा स्वाभिमान। गोधन न्याय योजना ने सच किए सपने, बना छत्तीसगढ़ का अभिमान। किसानों के लिए मसीहा बनी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है। इसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इनमें गोधन न्याय योजना वरदान बन गई है। इसकी शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हरेली तिहार के शुभ मौके पर हुई थी। गोठान में गोबर क्रय करते हुए संग्रहित गोबर से वर्मी कंपोस्ट और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इससे जैविक खेती को बढ़ावा, रोजगार के नए अवसर, गौ पालन और गौ सुरक्षा के प्रोत्साहन के साथ साथ गोठानों और स्व सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। गोबर खरीदी भुगतान और लाभांश वितरण की राशि से लोगों के हाथ लगातार मजबूत किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आज 28 सितंबर 2023 को 1 से 15 सितंबर 2023 तक के लिए गोठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को 2.57 करोड़ रुपए और 61,443 गोबर संग्राहकों को 5.16 करोड़ रुपए जारी कर रहे हैं। अब तक कुल 3,72,060 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है। 2 रुपए प्रति किलो की दर से अब तक 271.60 करोड़ रुपए का गोबर क्रय किया गया। वर्मी कंपोस्ट 281 करोड़ रुपए का विक्रय किया गया। स्व सहायता समूह एवं गोठान समिति को 277.58 करोड़ रुपए दिया गया। इस योजना से ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। गोबर उत्पादन से विकास की नई बयार आई है। तो गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण और गोबर की बिजली से गोठान रोशन करने के नवाचार ने नए आयाम स्थापित किए हैं। गोठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करने की भी बड़ी योजना है। हर हाथ हो रहा मजबूत, गांव गोठान हुए हैं खुशियों से रोशन। योजना की कामयाबी से महक उठे हैं अपनों के जीवन। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। धन्यवाद महोदय। गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित करने के लिए और अब राज्य के निर्माण असंगठित और मजदूर श्रेणी के 1,02,889 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 55,76,26,000 रुपए राशि अंतरित करने का हम आपसे साग्रह निवेदन करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। धन्यवाद महोदय। और अब बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ करने के लिए हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करते हैं। योजना के तहत निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है और 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं, उन्हें जीवन पर्यंत 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के माध्यम से। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के शुभारंभ के लिए। आज दिनांक 28 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। योजना के तहत निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा जो 10 साल से पंजीकृत रहे हों, उन्हें जीवन पर्यंत हर महीने 1,500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार।
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आपको पुनः की इन चारों योजनाओं के हितग्राहियों के खाते में सीधे सीधे करोड़ों रुपए की राशि अंतरित करने के लिए एक गांव जोरदार ताली हो जाए। ताली की आवाज कम आते। अतेक कन राशि और ताली नानचुक नहीं चली भाई, पाछू डार ले आवाज आना चाहिए। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया। और एक साथ ही हम पूरा सम्मान के साथ उद्बोधन पर सादर आमंत्रित करत हन माननीय दीपक बैज जी ला, माननीय सांसद बस्तर एवं प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दीपक बैज जी। कृषक श्रमिक सम्मेलन में उपस्थित हम सबके नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो इस देश के प्रधानमंत्री को ईंट से ईंट बचाने का काम करते हैं, और जब हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हाउस में सामने होते हैं तो प्रधानमंत्री जी का आधा तो सिट्टी पिट्टी गोल रहता है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय कुमारी शैलजा जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री माननीय टी.एस. बाबा जी और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय चरणदास महंत जी, साथ में अध्यक्ष महोदय के साथ आए माननीय प्रणव झा जी, माननीय गुरजीत सप्पल जी और हमारे प्रभारी सचिव माननीय चंदन यादव जी, विजय जांगीड़ जी, हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे इस छत्तीसगढ़ प्रदेश गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय रविंद्र चौबे जी, वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर जी, भाई उमेश पटेल प्रभारी मंत्री और इसके साथ तमाम हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण और माननीय राजेश तिवारी जी, एआईसीसी सचिव विकास उपाध्याय जी, एआईसीसी सचिव भाई आकाश शर्मा जी, नीरज पांडे जी और सभी सम्मानित विधायक साथीगण, निगम मंडल के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, सेवा दल और महिला कांग्रेस और तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम, पत्रकार साथी और जिला प्रशासन के प्रमुख हमारे अधिकारीगण, आदरणीय साथियों, लगातार हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले पौने 5 सालों से कांग्रेस की सरकार है और इस कांग्रेस की सरकार ने लगातार छत्तीसगढ़ जनता, छत्तीसगढ़ महतारी के लिए जनता की योजनाओं तो जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार को आपने, छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल के बाद सरकार चलाने का अवसर दिया और ये सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रही है और हमारी सरकार गांव गरीब से लेके, किसान से लेके, युवाओं से लेके, मजदूरों से लेकर तमाम वर्गों के हित साधने का काम कर रही है। आदरणीय माता बहनों, हम लोगों ने पिछले 15 साल की सरकार देखे। पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सिर्फ भयभूख और भ्रष्टाचार का आलम रहा। पिछले 15 साल में सरकार का सिर्फ एक योजना रहा कि जनता के पैसा से कमीशन खाओ, मोबाइल बांटो, कमीशन खाओ, टिफिन बांटो, कमीशन खाओ और जूता चप्पल बांटो, कमीशन खाओ। और वो जूता चप्पल कैसा बढ़ता था आपको पता है? वो जूता चप्पल बढ़ता था एक पैर में 8 नंबर का और एक पैर में 9 नंबर का जूता बढ़ता था। आदरणीय साथियों,
पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी तो 5 साल में एक बार बोनस देना है और बोनस तिहार, कभी तो बिजली तिहार, कभी तो चना त्योहार, तो कभी तो नमक तिहार, तो कभी तो चावल तिहार, तो कभी तो और क्या तिहार। लेकिन हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आने के बाद हमारे पास तीजा त्योहार, पोरा त्योहार और तो और हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े हुए हर त्योहारों को हमारी सरकार ने छुट्टी देने का काम किया, उस त्योहार को संरक्षित करने का काम किया। आदरणीय माता बहनों, युवा साथियों, हमारी सरकार आने के बाद 15 साल में कितना फर्क पड़ा है ये आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारी सरकार आने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को 35 किलो चावल मिलने का काम हुआ। हमारी सरकार आने के बाद किसानों का कर्जा माफी हुआ। हमारी सरकार आने के बाद 2500 रुपए समर्थन मूल्य पे धान खरीदी हुआ। हमारी सरकार आने के बाद बस्तर में जैसे टाटा प्लांट को जो जमीन अधिग्रहित की गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उन लगभग 5000 एकड़ जमीन को आदिवासियों को वापस करने का काम हुआ। ये हमारी सरकार की देन है। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार आने के बाद इंग्लिश स्कूल माध्यम से हमारे बच्चों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम हुआ। हमारी सरकार आने के बाद हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा काम हुआ। हमारी सरकार आने के बाद युवाओं को हाथ में रोजगार देने का काम हुआ। हमारी सरकार आने के बाद लाखों हजारों युवाओं को नौकरी मिली है। हमारी सरकार आने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ की तमाम माता बहनों को हाथों को मजबूत करने का काम हमारी सरकार आने के बाद हुआ है। ये है छत्तीसगढ़ का बदलाव कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल के राज में क्या हुआ था और हमारी सरकार आने के बाद ये 4.5 साल की सरकार में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कितना बेहतर काम हुआ है, ये देखने को, बदलाव देखने को मिला है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, निश्चित रूप से आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन आया, किसानों के जीवन में परिवर्तन आया, युवाओं के जीवन में परिवर्तन आया, माता बहनों के जीवन में परिवर्तन आया। छत्तीसगढ़ की प्रगति और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए छत्तीसगढ़ की जनता में परिवर्तन आया। ये बदलाव अगर कोई कर सकता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार कर सकती है। अगर ये कोई बदलाव कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार कर सकती है। आदरणीय युवा साथियों, माता बहनों, क्योंकि आने वाला समय में 2 महीने बाद छत्तीसगढ़ का बदलाव के लिए, छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा देने के लिए सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा होने वाला है। वो परीक्षा में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खड़ा है और दूसरा तरफ जनता का चुना हुआ, जनता का विश्वास और भरोसे की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार खड़ी हुई है। आपको तय करना है, एक तरफ झूठ और फरेब की राजनीति और दूसरी तरफ जनता के लिए ईमानदारी से काम करने वाली सरकार खड़ी हुई है। ये आपको तय करना है कि झूठ और फरेब की राजनीति के शिकार होना आया या फिर जनता के लिए सीधा उनके खातों में पैसा देने वाली सरकार चाहिए। ये आपको तय करना है। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाना है, छत्तीसगढ़ की हमारी बोली भाषा को बचाना है तो कांग्रेस की सरकार जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे जो भी तन मन धन जो भी लगाए, चाहे सेंट्रल से ईडी और आईटी लगाए, उनकी सत्ता हासिल करना उनका मकसद है। लेकिन कांग्रेस का मकसद है सत्ता हासिल करना नहीं, आम गरीब जनता का सेवा करना। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार ने माननीय राहुल गांधी जी की उपस्थिति में पिछले समय आवास न्याय योजना के माध्यम से पूरे गरीबों के जितने भी आवास जहां पिछले सरकार ने, केंद्र की सरकार ने रोक के रखा था, उनके खातों में सीधा आवास न्याय योजना के माध्यम से सीधा आपके खातों में पैसा डालने का काम किया। अगर ये कोई कर सकता है तो कांग्रेस की सरकार कर सकता है। आदरणीय माता बहनों, ये आपको तय करना है।
2 महीने के बाद नवंबर में सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा होगा। हमारी सरकार आज खड़गे जी के बटन दबाने से आपके लाखों रुपए आपके खाते में पैसा चला गया, वैसी आज आपके एक बटन दबाने से 2 महीने के बाद आपका एक बटन दबाने से छत्तीसगढ़ का भविष्य तय होगा। ये आपको तय करना है कि आपका बटन दबाने से छत्तीसगढ़ का भविष्य तय होगा और फिर सरकार आपके खाते में पैसा देने के लिए पूरे 5 साल आपके लिए पैसा देने के लिए बटन दबाएगी। इसलिए एक बार भरोसे और विश्वास के साथ कि माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में हिमाचल में सरकार बना, माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में कर्नाटक में ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बना और खड़गे जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी। एक बार हाथ उठा के ताली बजा के जोरदार बता दीजिए कि भरोसा रखिए छत्तीसगढ़ में भी आपके नेतृत्व में सरकार बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रखर संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद श्री दीपक बैज जी। और अब पूरे सम्मान और तालियों की आवाज के साथ हम संबोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री टी.एस. सिंहदेव जी को। श्री टी.एस. सिंहदेव जी। धन्यवाद। श्रद्धेय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे नेता और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल, आदरणीय शैलजा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दीपक बैज जी, माननीय चरणदास जी महंत, माननीय ताम्रध्वज साहू जी, उपस्थित सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी विधायक साथी, सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी, कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर और एसपी साहब, सीओ साहब, सभी उपस्थित अधिकारीगण, आज कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में हजारों करोड़ रुपए की सौगात आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कर कमलों से छत्तीसगढ़ के किसानों को, श्रमिकों को उपलब्ध हुई। ये योजना क्या है? चुनाव के पहले जब भूपेश भाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में घोषणा पत्र की एक समिति बनी और उस समिति ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर किसान को जो धान की खेती करेंगे, गन्ने की खेती करेंगे, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। कम से कम इतने रुपए मिलेंगे, कम से कम 2500 रुपए धान के, कम से कम 355 रुपए क्विंटल गन्ने के। आज उससे ज्यादा राशि आपको मिल रही है। जो धान आपके खेत में है, ये जब आप बेचने के लिए जाएंगे सोसाइटी में, इस साल आपको 2183 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य और उसके ऊपर 15 क्विंटल का हिस्सा अगर आप लेते हैं तो 600 रुपए प्रति क्विंटल आपको अधिक राशि मिलेगी। अर्थात 2800 रुपए में केवल 17 रुपया कम इस साल आपको धान का भाव मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के किसान को धान का पैसा मिलने वाला है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा की है कि 15 क्विंटल के ऊपर 5 क्विंटल धान और यदि किसान ने उपजाया है तो उनके धान को लिया जाएगा। ये धान कितने में आप बाजार में बेचते थे? 15 क्विंटल आपने सोसाइटी में दिया, 5 क्विंटल आप बाजार में भेजते थे, 1200, 1300, 1400 क्विंटल से ज्यादा नहीं मिलता था। आज उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम बाजार भाव से 800 रुपया ज्यादा, अर्थात 4000 रुपया एकड़ अतिरिक्त राशि छत्तीसगढ़ सरकार हर किसान को छत्तीसगढ़ की देगी। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा, किसी प्रांत में हिंदुस्तान के ये काम नहीं हो रहा। और ये कांग्रेस की सरकार भूपेश भाई की अगुवाई में छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए उपलब्ध करा रही है। इतनी बड़ी सौगात के संदर्भ में ये दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसी बात कहते हैं जो आधारहीन है, जो गलत है, जो मिथ्या है और जो झूठ है। वो ये कहते हैं कि ये धान की खरीदी केंद्र सरकार करा रही है। ये बात पहले भी मन से आई कि एक भी राज्य में हिंदुस्तान के
जहां से स्वयं प्रधानमंत्री जी सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, वहां पर धान की खरीदी इस भाव में नहीं होती, बल्कि वहां का धान किसी ने मेरे को कहा 800 रुपया, किसी ने कहा 1200 रुपया, इससे ज्यादा में नहीं बिकता। ये पूरा पैसा छत्तीसगढ़ की सरकार इंतजाम करती है और 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बैंकों के माध्यम से, अन्य माध्यम से उपलब्ध करा के किसानों का धान खरीदती है और सरकार उस पैसे को पटाती है। तो ये भी बात हमारे किसानों के सोच में स्पष्ट होना चाहिए कि ये सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ की हैं, ये सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ की सरकार की हैं, ये सारी योजनाएं भूपेश बघेल जी के अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार की हैं। आज के दिन ने सारी सौगातों के लिए आप सभी को, छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके उज्जवलतम भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब पूरे सम्मान के साथ और जोरदार तालियों की आवाज के साथ आप सभी को संबोधित करने के लिए हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश प्रभारी सुश्री कुमारी शैलजा जी को। कुमारी शैलजा जी। इसके पहले कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधन के लिए आमंत्रित करें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि रीपा पर आधारित कॉफी टेबल बुक के विमोचन करने का कष्ट करें। रीपा के द्वारा कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन किया गया है, जिसके विमोचन के लिए हम आपसे सादर निवेदन करते हैं। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क ग्रामीण औद्योगिक वातावरण तैयार करने और स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए 2 अक्टूबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा की घोषणा की गई, जिसके तहत प्रति विकास खंड 2 रीपा केंद्र खोले गए। वर्तमान में समस्त 300 रीपा केंद्र क्रियाशील हैं। प्रत्येक रीपा केंद्रों को विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। अब तक लगभग 11,865 हितग्राही इन केंद्रों में कार्य कर रहे हैं। इनमें 6,431 महिलाएं और 5,434 पुरुष शामिल हैं। और इस तरह से रीपा की कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय मुख्य अतिथि महोदय और मंचस्थ अतिथि गणों के द्वारा हुआ। और इसके साथ ही आप सभी को संबोधित करने के लिए हम आपके जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को सादर आमंत्रित करते हैं। मंच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष परम सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राष्ट्रीय महासचिव और हमारे प्रभारी कुमारी शैलजा जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, हमारे सांसद और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दीपक बैज जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय रवीन चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, कवासी लखमा जी, अनिला भेड़िया जी, मोहन मरकाम जी, अमरजीत भगत जी, जय सिंह अग्रवाल जी, शिव डहरिया जी, उमेश पटेल जी और हमारे अध्यक्ष के साथ आए आदरणीय प्रणव झा जी, चंदन यादव जी, गुरदीप सप्पल जी, विजय जांगीड़ जी, धनेन्द्र साहू जी, सत्यनारायण शर्मा जी, अमतेश जी, महंत राम सुंदर दास जी, भाई विकास जी, मंचस्थ सभी हमारे विधायक साथीगण, निगम मंडल के अध्यक्षगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभी साथीगण, हमारे जिला पंचायत के सभी अध्यक्षगण, जनपद अध्यक्षगण, नगर पालिका नगर पंचायत के और सरपंच, सभी हमारे साथीगण, उपस्थित सभी किसान भाइयों, मजदूर साथियों,
युवा दोस्तों, माताओं, बहनों, पत्रकार साथियों और हमारे सभी अधिकारीगण, सभी हितग्राही भाइयों और बहनों, जोरदार जयकारा से अपन बात की शुरुआत करना चाहतन। आप सब साथ दूं, तैयार हो? बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की, बोलो गुरु घासीदास बाबा की, शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे, माता कौशल्या की, सबरी माता की। आज हमार माई पहुना के द्वारा 24,52,000 किसान के खाता में 1,895 करोड़ रुपया बटन दबा के आपके खाता में डालेंगे। अभी भी मौका है जब मन ताली नहीं बजावा थे। हाँ, सब जन बजाल दल्ली। कतका जन के खाता में पैसा पहुंच गए? कतका जन के खाता में पैसा पहुंचे? मोबाइल में जाकर का सूचना आ गए। सब किसान के खाता में पैसा पहुंच गए। खूब बधाई, खूब शुभकामना। आज ओकरे साथ साथ नारा नहीं, जतका बेर क्यों तत्कर लगाऊं नहीं यार, मैं मौका दूं पूरा। गन्ना उत्पादक 33,642 किसान के खाता में 57 करोड़ 18 लाख रुपया के आज प्रोत्साहन राशि दिए गए। मतलब बहुत बहुत बधाई। और जतेक भी गोधन न्याय योजना से जुड़े हमार भाई बहनी मन है जिन गोबर बेचते 2 रुपया किलो में, ओकरो खाता में आज 5 करोड़ 16 लाख रुपया गए है। वो सबो जन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। उसी प्रकार से श्रम कल्याण योजना अंतर्गत 1,30,000 हितग्राही मन के खाता में 55 करोड़ 16 लाख रुपया का अंतरण किए गए हैं। वो मतलब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज बलौदाबाजार भाटापारा जिला में 266 करोड़ रुपया के 264 विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन किए गए हैं। जिला वाला मतलब खूब बधाई और शुभकामना। ये जिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसा है, हमन 1 नवंबर के देविया रहे। हर साल 1 नवंबर के देता। 21 मई, 20 अगस्त, 1 नवंबर और 31 मार्च के पहली 4 किस्त में। लेकिन आप सब जाना था, अभी 8-10 दिन के भीतर में आचार संहिता लग जाई और ओकर बाद तीसरा किस्त देबर निर्वाचन आयोग से अनुमति ले लगतीस। अब निर्वाचन आयोग अनुमति कब देतीस और कब तुम्हारे खाता में पैसा जातीस, वो बात ला ध्यान में रखते हुए कोनो किसान ला परेशानी मत होए। तेकर से आज 28 तारीख के 28 सितंबर के ही खड़गे साहब के हाथ से आपके खाता में पैसा डलवाए के काम हुई से। ये जन सरकार है, तेन किसान के, मजदूर के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, नौजवान के, महिला मन के ये सरकार। और वही पाए के हमार जन सरकार है, अभी तक के 73 लाख राशन कार्ड बनाए। पिछले 5 साल में 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बनाए न मना। और 73 लाख परिवार ला 35 किलो चावल, नमक
ये सब फ्री में दे थन। चावल शक्कर है थे 17 रुपया किलो, और माटी तेल के बारे में हम नहीं की सकन भाई, वो भारत सरकार तय करते। ये 3 जिनिस ला हम दे थन 73 लाख परिवार ला। वही प्रकार से बिजली बिल हाफ योजना के लाभ 43 लाख परिवार उठा थे, और 4000 करोड़ से अधिक राशि सब्सिडी के रूप में, चावल में 14,000 करोड़ से अधिक की राशि सब्सिडी के रूप में। ओकरे साथ साथ लघु वनोपज संग्राहक है, तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाला है, ओकर मन के खाता में करीब 2,500-3 हजार करोड़ रुपया गए। अभी तक के जिन गोबर विक्रेता है, वर्मी कंपोस्ट बनैया है, ये मतलब 3 साल में लगभग 550 करोड़ रुपया की राशि वो मतलब मिल चुके। चाहे वो गोबर बेचे, तेंदुपत्ता संग्रहण करे, चाहे लघु वनोपज के संग्रहण करे, सबके समर्थन मूल्य घोषित करें और सब ला खरीदे की व्यवस्था करें। ओकरे साथ साथ बेरोजगारी भत्ता 1,29,000 हमारे नौजवान साथी 147 करोड़ रुपया अभी तक के 5 महीना में दे चुके हैं। आज हम फैसला करें कि हमारे जितना भी 60 साल से ऊपर जेमन पंजीयन कराए इसे मजदूर साथी है, वो मतलब 1,500 रुपया हम देवो, ये फैसला करें। गरीब से गरीब आदमी के ध्यान, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति के ध्यान। अभी राहुल गांधी जी आर्य हमारे नेता बिलासपुर में 7 लाख आवास कि पहले के 25-25 हजार रुपया सबके खाता में डाले काम करें। केंद्र सरकार ने चिट्ठी दें, ये प्रधानमंत्री आवास है तो हिस्सा ला दे दे, लेकिन वो नहीं दे थे। और वो मन से मैं घोषणा करें कि मंत्रिमंडल के साथी मने, विधायक साथी मने, केंद्र सरकार आवास के पैसा ला दे चाहे मत दे, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सरकार जिन खड़गे साहब के रहनुमाई में काम करे थे, सोनिया जी के आशीर्वाद से काम करे थे, राहुल जी के मार्गदर्शन में काम करे थे, वो सरकार सबो 7 लाख परिवार ला आवास के पैसा दे के काम करी। पहली किस्त पहुंच गए। खड़गे साहब लोकसभा राज्यसभा में ये लगातार मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना होना चाहिए, आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए। 2011 के बाद से नहीं होए। 2011 में जिन सर्वे सूची में नाम है तेन हितग्राही मतलब लाभ मिला थे, लेकिन जिन 2011 के बाद जिन सूची में शामिल हुए, जिन पात्र व्यक्ति है ओकर कोई सर्वे नहीं हुए, वो मतलब कोई लाभ नहीं मिला थे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए रहे, भाटा पारा भी आ रहे हैं, सब पूरा प्रदेश भर हम घूमे, वो मन की समूल आवास चाहिए। मैं पूछे 2011 के सूची में नाम है का, वो कहते नहीं है। वो कर बार फिर हम विधानसभा में पारित करें कि हमार सरकार है तेन आर्थिक सर्वेक्षण कराई, और वो में हम पाएं कि 47,000 ऐसे परिवार है जिन आवास ही ने राहुल गांधी के हाथ से 25,000 के पहली किस्त अभी 3 दिन पहले दिवाए। गरीब से गरीब व्यक्ति के ध्यान, किसान मन के ध्यान, 18,000 करोड़ से अधिक बिजली बिल जिन 3 हाउस पावर 5 हाउस पावर के मिलते ते में हम छूट दें। कृषि के रकबा बढ़े, किसान के संख्या बढ़े, कृषि उत्पादन बढ़े, और साथ साथ जब धान के उत्पादन 107 लाख मीट्रिक टन होए, ये साल जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गिरे किसान मन केस 20 क्विंटल इस साल कर देते, अब किसानी फसल बढ़िया हो धल ले, 15 क्विंटल के बाद धान बांच जाते, तो विधानसभा में घोषणा करें कि 20 क्विंटल खरीदबो। और परम दिन हमारे कैबिनेट हो, इस कैबिनेट के सब साथी मन पूरा कैबिनेट एक मत से प्रस्ताव करे कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदे के हिसाब से पैसा की व्यवस्था, बारदाना की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टिंग करे की व्यवस्था हम फैसला करें।
22,000 करोड़ पिछले साल धान खरीदे, ये साल ज्यादा जाही, वो सब के व्यवस्था कर दे। चुनाव आचार संहिता लगे रहे चाहे कुछ रहे, किसान के धान खरीदे जाए 20 क्विंटल, पेमेंट 3 दिन के भीतर में, बारदाना की भी व्यवस्था, तौलाई की भी व्यवस्था, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था। एक फायदा का हो कि 600 नवा राइस मिल खुल गए। यदि एक राइस में 100 जन भी आदमी काम करे थे, 60,000 आदमी रोजगार मिला था। तो ये प्रकार से उद्योग व्यापार ला भी बढ़ाए के काम हमार सरकार के द्वारा निरंतर किए जाते। आप सब मुख्य अतिथि सुनना चाहता हूं, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात है जो आपके सामने रखना जरूरी है। एक तरफ 42,000 पद के भर्ती, बेरोजगारी भत्ता 1,29,29,000 और उन्हें नवा उद्योग व्यापार खोल के रोजगार दिलाए के कोशिश हमारे सरकार के द्वारा। और उन्हें हमारी जन संस्कृति है, परंपरा है, यूल बचाए के काम, वो संवर्धित करे के काम, चाहे देवगुड़ी बनाए के हो, चाहे घोटुल बनाए के बात हो, रामवनगम और पर्यटन पर्वत बनाए के बात हो, चाहे मॉडल जैद खाम बनाए के बात हो, चाहे दामाखेड़ा में कबीर सरोवर बनाए के बात हो, ये सब काम लगातार हमारी सरकार के द्वारा। और ये सब योजना के माध्यम से परिवर्तन का इस आज किसान के जीवन में परिवर्तन आए, मजदूर के जीवन में परिवर्तन आए, महिला मन के आत्मविश्वास बढ़े, नौजवान मन के रोजगार के नए नए द्वार खुले है और ओकरे साथ संस्कृति बढ़ावा। और ये सब काम के असर का हुई कि नक्सलवाद बहुत पीछे हट गए। आज छत्तीसगढ़ शांति के तरफ लौटा थे, बस्तर शांति की तरफ लौटा थे। मैं अवसर में अतके कहना चाहता हूं कि ये सरकार है तेन किसान के, मजदूर के, गरीब के, नौजवान के भरोसा कायम रखे, चाहे कोरोना काल भी हो, चाहे कोनो परिस्थिति हो। एक तरफ खड़गे साहब के रहनुमाई में छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रहे थे, आम जनता के हित में फैसला हो थे। दूसर तरफ केंद्र के सरकार जिनके किसान के आय दुगुना कर दूं, वो करी नहीं है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत बढ़ गए, केरोसिन की कीमत बढ़ गए, खादू की कीमत बढ़ गए, महंगाई के मार, बेरोजगारी के ये ट्रेन भाटा पारा चलते कतकन ट्रेन रद्द हो गए। आम जनता ला अब यात्रा महंगा दर पे करेल पड़ा थे। कोयला गाड़ी जरूर चला था, लेकिन यात्री वर गाड़ी नहीं चला था। वंदे भारत के हरे झंडे दिखा थे, लेकिन आजकल काली हम पेपर में पढ़ते रहे कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म में जिन गाड़ी आते करके अनाउंस करते, वो गाड़ी पटरी छोड़ के सही 2 नंबर के प्लेटफॉर्म में चढ़ गई से। तो आज एक्सीडेंट बहुत होते, रख रखाव नहीं होते। छत्तीसगढ़ में पता नहीं कहा दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी ला केंद्र सरकार ला कि ट्रेन ला रोज ऐसे कोई समाचार पत्र नहीं है जिन ट्रेन रद्द करके खबर नहीं आत हुई। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार, कोयला के लिए भी 4,000 करोड़ रुपया हमला आज तक नहीं दे। सुप्रीम कोर्ट में केस लगाए, कायली हियरिंग हुई, 6 सप्ताह में वो जवाब दे के केंद्र सरकार ला। चावल के पैसा हम धान खरीदन, चावल ला बेचें, 6,000 करोड़ रुपया भी नहीं दे हमला। ऐसने जीएसटी पैसा, सेंट्रल जिन टैक्स है तेकर पैसा, ये सब पैसा रोके के काम लगातार होते। एक तरफ हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार खजाना पैसा, आम जनता पैसा खाता में डाले काम करा थे, तो दूसर तरफ केंद्र की सरकार है अपन मित्र मन के खाता में पैसा डाले काम करते। तुम्हार से पैसा लेते, बैंक में डालते और ओकर संगवारी मना पैसा निकाल के देश ले बाहर भाग जाते, पकड़े काम नहीं करे थे। आज अडानी ले सबसे ज्यादा फायदा दे के काम केंद्र सरकार करे थे। ओकर संपत्ति, दुनिया की संपत्ति घटा थे, ओकर संपत्ति बढ़ा जात। जेन तुहर इंश्योरेंस के पैसा है ओला दे के काम राहुल गांधी जी सवाल पूछते, ओकर सदस्यता समाप्त कर देते। खड़गे साहब यदि आवाज
वहां बुलंद करते तो माइक ला बंद कर दिए जाते। तो देश के पैसा अडानी देख काम कर रहे थे, और कांग्रेस के सरकार है आम जनता के खाता में पैसा डाले काम कर रहे थे। ये दोनों में अंतर है, तेला समझे लगी। हमार सरकार हर 15 दिन में बटन दबाते, गोबर विक्रेता खाता में पैसा जाते। हमार सरकार बटन दबाते, बेरोजगार मन के खाता में पैसा डालते जाते। हमार सरकार 3 महीना में बटन दबाते, किसान मन के पैसा में खाता में पैसा जाते, श्रमिक मन के खाता में पैसा जाते, बहनी मन के खाता में पैसा जाते। लगातार ये काम हमार सरकार करे है। अब तुम्हार से निवेदन है, अब यह 2 महीना के भीतर में एक बार बटन दबाना है। कते में बटन दबाऊ, आवाज नहीं आते। पाछू वाला बताओ कते में बटन दबाऊ, हाथ उठा के बताओ कदम बटन दबाओ, कदम बटन दबाओ, वाला बताओ। काबर की ये सरकार तुम्हार सरकार है, और ये सरकार बनाए बर, परिवार की उन्नति बर, छत्तीसगढ़ के विकास बर लगातार आप ला आगे आना है। और एक बार आप सबके आशीर्वाद हमन आकांक्षी हैं। अभी 2 दिन के भीतर में 11,000 करोड़ के विकास कार्य के शिलान्यास, लोकार्पण और भूमि पूजन करें। 3 महीना में 36,000 करोड़ के तो विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के भी निर्माण होते, और 5 साल में 1.25 लाख करोड़ से अधिक की राशि तुम्हारे खाता में भेजे काम ये सरकार करे है। तो आप सबसे ही निवेदन करते हुए आने वाला समय मैं आप सबके आशीर्वाद और सहयोग की अपेक्षा के साथ अपन वाणी विराम देख पहली जोरदार नारा आप सब लगाना है, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, दीपक बैद जिंदाबाद, खड़गे साहब बहुत सम्मान के साथ आदरणीय खड़गे साहब ला आमंत्रित करा था, आए और हम सब ला संबोधित करे। देख भाई सब जन बैठे रहो। आदरणीय खड़गे साहब। आज के इस कृषक सश्रमिक सम्मेलन 2023 के समारंभ में उपस्थित हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर नेता कुमारी शैलजा यहाँ की प्रभारी भी है, और अभी आपके सामने बहुत सी बातें रखी, उन्होंने जो काम किया उसके बारे में भी बताया, और आप सबके लाडले चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सिंहदेव जी, चरणदास महंता जी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, श्री दीपक बैज अध्यक्ष
नौजवान श्री गुरदास सप्पल जी, प्रणव झा जी, सह प्रभारी चंदन यादव जी, माननीय विजय जाकिर जी, सीनियर नेता ताम्रध्वज साहू जी, रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, उमेश पटेल जी, समस्त मंत्रीगण, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है जो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर वो लिस्ट को पूरा पढ़े हैं, तो उन्होंने जो पढ़ा है वो सारे लिस्ट के मेंबर्स को मैं धन्यवाद देता हूं। वो सभी एक मंच पर आकर सभी ने एक होकर जो काम कर रहे हैं, तो इसीलिए बड़े मुझे बहुत खुशी हो गई है। और मैं छत्तीसगढ़ में जो आया हूं और देख रहा हूं, सारे कार्यक्रम अच्छे तरीके से भूपेश बघेल की सरकार चला रही है और उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। मिल रहा है नहीं? अरे जरा जोर से बोल रहे हो। मिल रहा है तो बोलो, नहीं है तो नहीं बोलो। मिल रहा है तो ये याद रखिए, जब मिल रहा है तो इसको याद रख के आगे आपको कदम बढ़ाना है। एक बात मैं कहूंगा, एक दुखद घटना आज हो गई है, इसीलिए मैं बहुत ही दुखित हूं, क्योंकि मेरे एक जाने माने सीनियर एग्रीकल्चर में बहुत ही रिसर्च करके एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो इस देश में लाए, इंदिरा गांधी जी के साथ उन्होंने बहुत काम किया। और मैं जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक मेंबर था, मेरी उम्र उस वक्त 26 थी। उस वक्त मुझे बोर्ड ऑफ रीजेंट बोल के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बनाया गया, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मेंबर बनते ही मुझे सारे भारत में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिलना, विजिट करने का भाग्य मिला था। तो स्वामीनाथन उस वक्त हमारे एग्रीकल्चर के हेड थे। रिसर्च स्टेशन के पूरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वो पूरा हेड थे। काम बहुत अच्छा करा और उनका हिंदुस्तान में ही नहीं, सारे दुनिया में उनका नाम हुआ था। इसीलिए मैं उनको याद करता हूं और ये कहूंगा, ये गलत नहीं होगा कि वो एक फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, जिसकी तारीफ इंदिरा गांधी जी ने की, जिसकी तारीफ राजीव गांधी जी ने किया, मनमोहन सिंह जी ने किया, सभी ने किया। यहां तक कि वो राज्यसभा के मेंबर भी हमारे तरफ से थे, ये गवर्नर से नॉमिनेटेड थे, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नॉमिनेटेड थे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति और देश के किसानों के लिए बहुत कुछ योगदान उन्होंने दिया।
इसीलिए मैं उनको याद करता हूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, उनके आत्मा को शांति मिले, इसीलिए 2 मिनट अगर आप उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तो मुझे बहुत आपका मैं आभारी हूं। थैंक यू, आप सबको धन्यवाद। और उनकी उम्र थी 98, तो एक बहुत ही काबिल आदमी को हमने खोया है। आज छत्तीसगढ़ में ये जो बलौदा बाजार, यहां पर कम से कम आज के दिन 2300 करोड़ की स्कीमें लागू हो गई। और इससे पहले भी जो भूमि पूजन हमने की थी, उसका भी 267 करोड़ यहां पर सबको दिया गया, यानी ये कार्यक्रम दिए गए। और ऐसा कार्यक्रम शायद किसी राज्य में भी नहीं होगा। और ऐसा कार्यक्रम मैं कहूंगा 15 साल में रमन सिंह तो देखा नहीं होगा। उन्होंने 15 साल थे, हमको मिले सिर्फ 5 साल। जो 5 साल में इतना सब कुछ हम करते हैं, किसानों के लिए, किसान मजदूरों के लिए, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए हम जब कर रहे हैं, ये देखकर भी शायद बीजेपी वाले हैरान होंगे। और मैं सुना आज रायपुर में नड्डा साहब भी आए हैं और अमित शाह साहब भी आए हों। वो सोच रहे होंगे कि इस जो बलौदा बाजार में क्या चल रहा है। ये सब हिसाब रखते हैं। हमारे लोग कहां कहां जाते हैं, उनके पीछे उनके सीआईडी तो रहते ही है। साहब ये लोग बोले, इतने लोग आए थे, इतने लोग उनको मिला, ये सब चीजें उनको बताते हैं। तो इसलिए उनको भी मालूम होगा कि आप इतने लोग जोश के साथ कांग्रेस पार्टी के पीछे हो, साथ हो, और बघेल साहब के साथ आप सभी लोग काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के पूरे मिनिस्टर एक होकर कर रहे हैं। और जब एक होकर जब काम करते हैं तो तुमको कोई हटा नहीं सकता। जब एक लकड़ी रहती है कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन 10 लकड़ियां मिला के अगर उसको तोड़ने के लिए कहो, कभी टूटता नहीं। ऐसा आज सब मिलके आपने जो काम किया, ये बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया। और वो भी हमारे मजदूरों के लिए। जब हमारी सरकार थी, हमने अनेक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट में लाए थे, और जितने भी स्कीम्स है, प्रोविडेंट फंड का हो, ESIC का हो, और जो मजदूरों को मिलने का हक था, उसको पूरी देने की हमने कोशिश की। लेकिन ये सरकार आने के बाद मजदूरों के जो कानून थे, उनको कमजोर किया, किसानों के कानून को कमजोर किया, सभी को कमजोर करते चले गए। सिर्फ अमीरों के लिए जो कानून बनना,
उसको बनाते गए, उनको जो फायदा देना वो देते गए, लेकिन गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचा। अगर कोई सोचा है वो कांग्रेस पार्टी के लोग सोचे हैं और कांग्रेस के नेता लोग सोचे हैं। और मैं आपसे एक बात कहूंगा कि गरीब को जो भी मदद करता है उसको हमेशा याद रखा जाता है। एक बात कहता हूं, मैं एक शेर कहता हूं, इतिहास में सम्मान वही पाते हैं, इतिहास में सम्मान वही पाते हैं जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, जो गरीबों के लिए लड़ते हैं। और इतिहास उन्हें माफ नहीं करता जो गरीबों से लड़ते हैं। जो गरीबों के लिए लड़ते हैं वो तो इतिहास बनाते हैं, लेकिन जो गरीबों को खत्म करने की बात करते हैं वो खुद ही खत्म होते हैं। तो इसीलिए बीजेपी के लोग आज गरीबों को खत्म कर रहे हैं और अमीर लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। और सिर्फ मैं ये कहूंगा 5% लोगों के पास इस देश की 62% संपत्ति है। 5% लोगों के पास 62% संपत्ति है और 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। तो आप देख लीजिए ये गरीब और अमीर की खाई कितनी बढ़ती जा रही है इनके जमाने में। और ऊपर से कहते हैं कि हम गरीबों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। परसों ऐसा ही हुआ कि जो महिलाओं के लिए कानून जो पास हुआ वो रिजर्वेशन का 33% का, यह कोई नया नहीं है। राजीव गांधी जी ने तो 73-74 अमेंडमेंट लाके पंचायत, जिला पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया और आज हमारे महिला अध्यक्ष हैं, वहां जिले में है, म्युनिसिपालिटी में है, मेयर में है, हर जगह है। अरे ये काम ने तो राजीव गांधी पहले ही कर चुके हैं। और आप जब राजीव गांधी महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लाया, उस वक्त यही बीजेपी के लोग उसको विरोध किए और हमको हार खाना पड़ा। हम एक सदन में हमको बहुमत मिला, लेकिन दूसरे सदन में यही बीजेपी के लोग उसको खिलाफ करके हमारे उस महिला बिल को, रिजर्वेशन बिल को खत्म किया। आज छाती ठोक के कहते हैं कि हमने किया, और कब करने वाले हैं? वो खुद ही कहते हैं कि 2024 को नहीं होने वाला है, 2029, 2029, फिर उसके बाद जब सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, उस वक्त ये सब लागू होगा, यानी 2034 में लागू होगा। इसका मतलब यही है कि अगर इनको देने में, महिलाओं को सपोर्ट करने में, महिलाओं को रिजर्वेशन देने का अगर इनके पास इच्छा शक्ति है तो आज ही वो लोग कर सकते हैं। हमने उसी लिए पार्लियामेंट में अपने मुद्दा रखा, राहुल जी रखे, सोनिया जी रखे। पहली बार हम सभी ने कहा कि इसको 2034 तक ले जाने की जरूरत नहीं, ये अभी कर सकते। जो हमारे पास जितने एमपीज है वो एमपीज के आधार पर कितने नंबर है उसमें 1/3 करो और इलेक्शन चुनाव 2024 में लड़ाओ।
क्यों नहीं हो सकता? लेकिन वो उनको सिर्फ लोगों को बताना है, काम करना नहीं है। लोगों को सिर्फ भ्रमित रख के अरे मोदी जी कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, ये बोलते बोलते 2024 का इलेक्शन निकल जाना, तो ये उनकी मंशा है। लेकिन हम जो भी कुछ काम करते दिल से करते हैं। राजीव गांधी जी ने भी किया, सोनिया गांधी जी ने भी किया, सब कुछ हमने अपने लोगों को मदद करने के लिए करते हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही कहूंगा कि मोदी जी महिलाओं को आरक्षण आज नहीं दे रहे हैं, 2024 को भी नहीं दे रहे हैं, 2029 को भी नहीं दे रहे हैं। बोले हैं 2034 को ये आएगा, तब तक वो ना रहेंगे ना हम रहेंगे। उन्हों भी नहीं रहेंगे। अरे पहले तो 2024 का हिसाब डालो, फिर बाद में देखेंगे। ये सब लोगों को बोलने की बातें और वोट लेने के लिए सब कुछ करते हैं। कितना झूठ बोलना है सब बोल देते हैं। जैसा कि पहले ही बोले जुमला कि 2 करोड़ रुपए सबको, 2 करोड़ नौकरियां इस देश में मैं हर युवक को देता हूं। उन्होंने कहा अरे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने वाले, अब तक 10 करोड़ नौकरियां मिलना था। 15 लाख रुपए देने वाले हर एक को अब तक मिलना था। किसानों की दुगनी आमदनी करने वाले अब तक वो मिलना था। जब उनको पूछा जाता है वो कहते हैं शाह जी ये सब जुमले हैं बोलते। तो जब वो जुमला हो सकता है तो महिला आरक्षण भी एक जुमला ही है, ये भी एक जुमला है। क्योंकि उनके दिमाग में क्या है, लोग हम जो भी कहते हैं उसको लोग भूल जाते हैं बाद में। जो भी हम उनको प्रॉमिस करते हैं या जो भी हम उनको बात बताते हैं वो थोड़े दिन में लोग भूल जाते हैं, फिर हमको वोट मिलते हैं, ये उनके दिमाग में। लेकिन आप उनको 2024 में सबक सिखाना ही होगा। आप सभी लोग मिलके हाथ के निशाने के ऊपर अगर बटन दबाए तो ये नहीं रहेंगे 2024 में। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ सुन के जाएंगे, कार्यक्रम लेके जाएंगे, बघेल देते जाएंगे, तुम लेते जाएंगे, फिर हमको भूलेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा ना, नहीं होगा। हाँ, तो आप सभी हाथ के निशान पे वोट देंगे। अरे जरा जोर से बोलो भाई, हमारी भी मेहनत है इसमें, देंगे। इसीलिए हमेशा मैं ये कहता हूं, लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, आप वोट देना है तो ये जात पात वो ये देख के नहीं देना। हमारे पास कहावत है, न जात न पात, बटन दबाओ हाथ पर, कुछ और कुछ नहीं देखना। और जब बटन आप हाथ पे दबाएंगे तभी फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी और मंच में जो लोग बैठे हैं फिर से वो आपके मंत्री बनेंगे। भाई, और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आज राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं, एक उसूलों के लिए कोशिश कर रहे हैं, गरीबों के साथ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ देना हमारा फर्ज होता है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक
राहुल गांधी जी अकेले चल पड़े, उनके साथ लाखों लोग, गरीब, महिलाएं, बच्चे, विद्यार्थी, जर्नलिस्ट, ये सब चलते चले गए। कई के लिए? वो आपके लिए, हमारे लिए, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग इस संविधान को खत्म करके दूसरा संविधान लाना चाहते हैं। वो थोड़ा 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 अपने विचारों को लोगों में छोड़ देते हैं, फिर बाद में कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मजबूत करना है, ये कहते हैं। तो इसीलिए मैं गरीबों से विनती करता हूं, दलितों से विनती करता हूं, ट्राइबल से विनती करता हूं, पिछड़े हुए लोगों से विनती करता हूं, अगर आप इस लड़ाई में हारेंगे तो संविधान और लोकतंत्र इस देश में बचेगा नहीं। अगर उसको बचाना है तो आपको लड़ना होगा, राहुल जी के साथ देना होगा, कांग्रेस के साथ देना होगा। यही हमारी आवाज है। और दूसरी चीज, हमने पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा रखा है कि जितने लोग हैं बैकवर्ड क्लास के, उनको भी रिजर्वेशन महिला आरक्षण में मिलना चाहिए, उनको भी, सभी लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये हम लड़ रहे हैं, इसीलिए हम ये चाहते हैं ओबीसी की जनगणना हो, सेंसस हो। अगर सेंसस हुआ तो कौन कितने हैं, किसको क्या क्या मिला, आजादी के बाद किसके पास क्या क्या है, कितने नौकरियां हैं, कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कितने पास खेती करते हैं, कितने जमीन किसके पास कितनी है, ये सब बाहर आ जाएगा। तब हम कार्यक्रम बना सकते हैं कि किसको कुछ नहीं मिला उसको कैसा देना, किसका जो विद्या हासिल नहीं किया उसको कैसा देना। ये सब चीजें ओबीसी के अगर सेंसस हुआ तो उसी वक्त बाहर आएगा। तो इसलिए हम लड़ रहे हैं, इसीलिए हम आपका साथ चाहते हैं, इसीलिए आपकी मदद हम चाहते हैं। तो इसीलिए भाइयों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता, मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो छत्तीसगढ़ में खास करके घासीदास जी जो सतनामी पंथ के स्थापना करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, और उनकी वजह से ही ये सतनामी पंथ यहाँ पर स्थापित हुई। और आज कोई ऐसी विचारधारा के लोग देश में बहुत कम हैं। सिर्फ जंतर मंतर वो ये बताते हैं, लेकिन सही मार्ग अगर किसी ने बताया वो घासीदास जी ने बताया। सत्य से चलने का जो सच्चाई है उन्होंने लोगों को दिखाया। बाकी के लोग क्या दिखाते हैं? जादू दिखाते हैं। बहुत बड़े बड़े मैं भी देखा हूं, आज इधर इधर के नौजवान लोग भी साधु बन रहे, बगैर सोचे बगैर समझे। बहुत से हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये लोग अपने जीवन में दुख का सहन करके, संघर्ष करके, इन्होंने लोगों को बचाने के लिए, लोगों को धर्म के रास्ते पे लाने के लिए, लोगों को अच्छाई दिखाने के लिए इन्होंने स्थापना की। इसीलिए
तो सतना में आज बहुत से लोग सही रास्ते पे हैं और सही रास्ता दिखाने वाला काशीदास जी वो छत्तीसगढ़ से है। और एक बात मैं बताऊंगा, मिनी माता जी का भी बहुत यहाँ पर एक देन है। इसी बलाद बाजार में पहली महिला लोकसभा सांसद बनी। तुम अभी बनाने में हो, तो हम पहले ही कांग्रेस से बना दिए। सबसे पहले एक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कौन? सरोजनी नायडू। वो कांग्रेस की थी, वो पहली महिला थी। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी अध्यक्ष महिला, वो कांग्रेस के। पहला प्रतिभा पाटिल को हमने इस देश का अध्यक्ष बनाया। लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमारी ये पहली महिला बनी। सब पहला 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 जो आता है वो कांग्रेस का आता है। और ये हमारा देख के नकल करते हैं। हम जो बनाते हैं वो देखकर ये लोग नकल करते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि हमने उनको बनाया, इनको बनाया। अरे ये बनाने वाले, मैं पूछता हूं, आप जब ये पार्लियामेंट का फाउंडेशन डाल रहे थे, पार्लियामेंट का फाउंडेशन डालते वक्त आपने कोविंद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उनको उस सेरेमनी में क्यों नहीं बुलाया गया, मैं पूछता हूं। उनके हाथ से फाउंडेशन क्यों नहीं डलवा गया? दूसरी चीज, जब उद्घाटन करते वक्त इस वक्त भी मुर्मा माता को नहीं बुलाया गया। यानी जो बड़े काम होते हैं उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करते और सिर्फ मोदी ही जाते हैं आगे आगे हर जगह। अरे भाई, कितना तुम फाउंडेशन डालेंगे, कितने पत्थर डालेंगे? जो पार्लियामेंट के हैं, बड़े बड़े हैं, हमारे संविधान के मुताबिक वो जगह ऊंचे यानी ऊंचे दर्जे के लोगों के लिए है। उनको सब पीछे छोड़ के आप ही कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आपका दिल कैसा है, ये बीजेपी वाले किस ढंग से काम करते हैं वो मुझे आपको बताना है। और ऊपर से बोलते हैं महिलाओं का बड़ा सम्मान हमने किया। और उन्होंने ये भी बताया, जब पार्लियामेंट में मैंने पहली बार अंदर आया तो उसको माथा टेक के अंदर आया। अरे भाई, वो पुराने पार्लियामेंट को तो माथा टेके, लेकिन वहां से यहाँ नए पार्लियामेंट को आने के बाद, उस बिल्डिंग में आने के बाद महिलाओं का आरक्षण बिल था, उसी वक्त पास क्यों नहीं किया? इसीलिए हाथी के दांत खाने के एक होते हैं और दिखाने एक होते हैं। ऐसा ही है ये लोग, बीजेपी के लोग। और हमारे जितने भी अपने देश के लिए बात करते हैं तो उनको मैं यही कहूँगा। और कांग्रेस हमेशा किसान के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, हर एक के लिए काम करते हुए आई। ये मकान का बहुत बोलते हैं, गरीबों को हम इतने मकान करके दिए, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है वो तो दिए, लेकिन जिनको नहीं मिला उनको स्टेट गवर्नमेंट बंद के दे रही है।
उनको बंद के दे रहे। अरे ये काम हम करते हैं। गरीबी क्या है हमको मालूम है। गरीबी हर जगह कैसी है इसका पूरा निचोड़ हमारे पास है। तो हम सिर्फ बात करने से होता नहीं, इसीलिए आप सोचना चाहिए। और ये लोग जो हमेशा अपनी बात को कहते हैं लेकिन काम नहीं करते। हमने इतनी योजनाएं डाली, अब मेरे को भी याद नहीं आ रहा भूपेश बघेल के योजना। प्रेसिडेंट जरा बाद में तुम दोनों बात करो, दोनों समय मिलता है, अब दोनों बात करते रहो। कांग्रेस के जन कल्याण कार्यों की लंबी लिस्ट है। एक नई योजना 5 सालों में 1,75,000 करोड़ की राशि आम लोगों के खाते में पहुंच गई। न्याय योजना के 5 सालों में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 19 लाख किसानों का कृषि ऋण माफ हुआ। माफ हुआ नहीं हुआ। 19 लाख किसानों का कृषि ऋण माफ हुआ। 5,63,000 भूमिहीन कृषि मजदूरों को 7,000 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता मिल रही है। ये पूरे देश में अपनी तरह ही अकेली योजना है। ये स्पेशल योजना है, स्कीम किसी और जगह नहीं है। तो ये योजना भी यहां से शुरू होगी। 5,16,000 आदिवासी भाइयों को बहनों को 101 लाख एकड़ वन भूमि पर अधिकार दिलाया। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम, ये कहीं भी जल्दी सरकार नहीं लेती, लेकिन यहाँ सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए और 377 इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज बनाए। 8 नए मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर बन गए और इसका फायदा सभी क्षेत्रों को हो गया और आपके क्षेत्र को भी हो गया। बहुत से यानी ये मेडिकल कॉलेज दिलाना, इंग्लिश मीडियम दिलाना, ये मामूली बात नहीं है। हमारे बच्चे हिंदी में पढ़ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं कर सकते, उसके साथ साथ इंग्लिश भी होना चाहिए। इसे यही समझकर भूपेश की गवर्नमेंट ये काम की, इसका सब हम लोग प्रशंसा करते हैं और इसको आगे बढ़ाइए। हिंदी को भी आप स्थान दीजिए, साथ साथ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, स्किल डेवलपमेंट, इसको भी आप बढ़ावा देना चाहिए, तभी गरीबों के बच्चे आगे आ सकते हैं। इस तरफ मैं ध्यान देने के लिए आपसे जो कह रहा हूं, लेकिन कहने के पहले आप करके बताए हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जो आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आपको ध्यान देना है। आज ये तो एमएलए इलेक्शन आप सीधा करेंगे, इसके बारे में तो मुझे आत्मविश्वास है, लेकिन इसके साथ साथ पार्लियामेंट का भी आपको देखना है, लोगों को मजबूत बनाना है और जितने ज्यादा एमपीज छत्तीसगढ़ से आएंगे वो बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। इसी के साथ मैं और बातें भी कहूंगा कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम का पैसा आपको आना था वो तो नहीं मिल रहा। 19,000 करोड़ रुपए बाकी है। मेरे से कोई लड़ाई लड़े, मैं उनका नाम नहीं बोलता पार्लियामेंट में, मैंने कहा कि भाई फेडरल गवर्नमेंट्स आप कहते हैं तो बहुत से जगह जहां अपोजिशन के गवर्नमेंट्स है
उस जगह मनरेगा का पैसा नहीं मिला, उनको जो पेंशन का पैसा नहीं मिला, उनको जो मिलना था वो जीएसटी से उनको हिस्सा नहीं मिल रहा। ऐसा कहते ही हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में उठ के कहने लगे प्रूफ दो, प्रूफ दो। अब प्रूफ क्या दूं मैं? प्रूफ यही है कि आप बोले हैं कि कर्मचारी के 19,000 आने वाले हैं ओल्ड एज पेंशन के, ये अपना न्यू पेंशन स्कीम के। जब ये सबकी हालात ये है ये स्कीम की, तो इस पे सोचिए कैसा ये लोगों को एक धोखा दे रहे हैं। इसके लिए मैं ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता। एक बात कहूंगा कि ये हमेशा हमको लड़ना है, लड़ते ही रहना है, और हम जब अच्छे विचारों को लेके आगे बढ़ते हैं तो ये लोग हमको हमेशा डराते रहते हैं। लेकिन इधर हमारे ऐसे बड़े बड़े फंक्शन हो गए तो दूसरे तरफ ईडी और इनकम टैक्स के छापे गिरते हैं। अरे वो क्या प्रूफ है? बगैर प्रूफ छापे मारना, सताना, लोगों को तंग करना, डराना, ये काम उनका चल रहा है। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप डरो मत, डरेंगे तो मरेंगे, डरना नहीं। आप निडर होके सरकार के साथ दो, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को मजबूत करो, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप कुछ डर गए, दूर हो गए, लीडर हो, जनता हो, कोई भी हो, हम जब नियत से काम करते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। सताने दो कितना सताते हैं, बोलने दो कितना बोलते हैं। हमारे लीडर को, हमारे राहुल गांधी जी को, उन्होंने कुछ नहीं बोला था, यही बोला था कि सब गरीबों के लिए हमको काम करना है और इसके लिए हम एक होकर, एकजुट होकर आगे बढ़ना है। और हमारे जो गरीबों को मिलने वाले पैसे हैं वो अमीर लोग लूट ले रहे हैं, इसीलिए इसको रोकना है। तो उन्होंने बात की, तब उनको डिफेमेशन केस डाले गुजरात में, एक ही दिन में फैसला आ गया, एक ही दिन में डिस्क्वालीफाई किया, एक ही दिन में उनको जेल भेजने की तैयारी की। तो ऐसी बातें जब हमारे नेताओं के साथ होती है, हम लोग उनके साथ रहना चाहिए। और जब तुमको भी होता है, हम लोग साथ रहना चाहिए, चाहे मिनिस्टर्स हो, चाहे कोई भी हो। अगर हम लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो आगे हमारे साथ कोई भी नहीं आए। तो मैं यही अपने अध्यक्ष जी से और मुख्यमंत्री से, सारे मंत्रीगण से ये विनती करूंगा कि लोग आप एक होकर ये जो गरीब लोग हो उनको मजबूती दो और इनको आगे शक्ति दो। जो कार्यक्रम है वो तो हो रहे हैं अच्छे, इस कार्यक्रम को जरा, ये कार्यक्रम जोरों में चल रहा है, इसके लिए वो डर के आज रायपुर में मीटिंग ले रहे हैं। इनको कैसा करना, क्या करना, किस ढंग से इनको दबाना, किस ढंग से यहाँ पर जीतना, ये कोशिश कर रहे हैं। वो आ रहे हैं, वो हमेशा यही काम करते हैं। लेकिन जब तक जनता हमारे साथ है, ये कोई भी लोग आए तो छत्तीसगढ़ को हिला नहीं सकते कांग्रेस के साथ है। तो इतना कहते हुए मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी महिलाएं, इतने लोग, इतने मजदूर, किसान मजदूर
सभी लोग आए हैं, तो आप लोग कांग्रेस का झंडा आगे लेके चलेंगे, कार्यक्रम को भी लेके चलेंगे, गरीबों तक एक कार्यक्रम आप पहुंचाएंगे, ये मैं आशा करते हुए मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आपने छत्तीसगढ़ शासन की जिन योजनाओं को सराहा है, जिन योजनाओं के बारे में आपने आम जनता को परिचित कराया है, उन योजनाओं से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की भावना और भी अधिक बलवती हुई है। और इसके साथ ही आज के इस भव्य समारोह की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए ये मंच आकांक्षी है आपको स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। इसी कड़ी में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हम आपको बता दें, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा के हितग्राहियों के द्वारा ये कलाकृति तैयार की गई है। हस्त निर्मित कलाकृति है रीपा के हितग्राहियों के द्वारा। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः आग्रह करेंगे कि सुश्री कुमारी शैलजा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। रीपा के हितग्राहियों द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट ये हस्त निर्मित कलाकृति हम आमंत्रित करते हैं माननीय चंद्रदेव राय जी को, संसदीय सचिव एवं विधायक बिलाईगढ़, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। माननीय श्री चंद्रदेव राय जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। हम आमंत्रित करते हैं सुश्री शकुंतला साहू जी को, माननीय संसदीय सचिव एवं विधायक कसडोल, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। शकुंतला साहू जी स्मृति चिन्ह भेंट कर रही हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को। और इसके साथ ही माननीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र आग्रह, एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित चेक वितरण किया जाना है, जिसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं और हम हितग्राहियों को रैंप पर आमंत्रित करते हैं। कृपया हम जिनके नाम पुकार रहे हैं वो सामने रैंप पर आएं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कर कमलों से चेक वितरण होना है। सबसे पहले किसान समृद्धि योजना का चेक हम आमंत्रित करते हैं श्री दुबे चंद टंडन जी को। 43,000 का चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचस्थ अतिथि गणों से निवेदन, सहयोग के लिए सामने आ जाएं। किसान समृद्धि योजना का चेक दिया जा रहा है श्री दुबे चंद टंडन जी को, 43,000 का चेक। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना से श्री महेंद्र कुमार टंडन जी को। आपको 93,240 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। वन समिति कुरकुटी लाभांश वितरण 41,55,000। वन समिति अमरुआ लाभांश वितरण 32,81,000। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना आमंत्रित है श्रीमती जानकी बाई, 1,500 रुपए प्रति माह। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना कुमारी रश्मि वर्मा को 20,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती कांति वर्मा जी को, 20,000 रुपए का चेक आपको दिया जा रहा है। नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना आकांक्षा साहू को दिया जा रहा है, 7,500 रुपए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन पावर वीडर श्री हरदयाल सिंह ध्रुव को 63,000 रुपए अनुदान राशि और श्री अहिबन बरिया को 63,000 रुपए की अनुदान राशि। कृषि यंत्रीकरण अनुदान राजेंद्र कुमार साहू जी को 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। हार्वेस्टर वितरण किया जा रहा है संजय चंद्राकर जी को। संजय चंद्राकर जी को हार्वेस्टर वितरण। ट्रैक्टर की चाबी सौंपी जाएगी हितग्राहियों को अनिल कुमार साहू, ईश्वर ध्रुव, अरुण दीवान और पवन कुमार ध्रुव को ट्रैक्टर की चाबी। और इसके
साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अनीता कश्यप भेंट करेंगी सूपा। और आभार प्रदर्शन के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी को। कृपया आएं और आभार प्रदर्शित करें। माननीय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी आभार प्रदर्शन के लिए